नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस आध्यात्मिक और प्रेरणादायक चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे दोहे की जो जीवन के हर कठिन मोड़ पर हमें संभलना सिखाता है। संत सूरदास जी का ये दोहा, जैसी परे सो सहिले, मन में रखियो धीर, सूर विपति परिखा करे, चतुर चमरी का नीर। ये सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि एक गहरा जीवन संदेश है। सूरदास जी भक्ति काल के महान संत कवि, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का ऐसा वर्णन किया कि हर शब्द में प्रेम, भक्ति और दर्शन समा गया। लेकिन सूरदास जी की कविताएं केवल भक्ति की नहीं थी, बल्कि वे जीवन के गहरे सत्य को भी उजागर करती थी। यह दोहा भी ऐसा ही है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, हमें धैर्य और संयम नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए दोहे के अर्थ और भावार्थ को समझते हैं। जैसी परे सो सहिले, मन में रखियो धीर, सूर विपति परिखा करे, चतुर चमरी का नीर। इसका अर्थ है, जो भी परिस्थिति आपके सामने आए उसे धैर्यपूर्वक सहन करो, क्योंकि विपत्ति के समय ही मनुष्य की असली परीक्षा होती है। जैसे मोती की परीक्षा पानी में डुबोकर की जाती है। सूरदास जी कहते हैं, जीवन में सुख दुख आते रहेंगे, लेकिन जो व्यक्ति हर स्थिति में शांत और स्थिर मन रखता है, वही सच्चा ज्ञानी और भक्त कहलाता है। गहराई से समझें। चतुर चमरी का नीर। दोहे में सूरदास जी ने चतुर चमरी का नीर इसका उदाहरण दिया है। चमरिका यानी मोती। कहा जाता है, असली मोती की पहचान पानी से की जाती है। अगर आप मोती को पानी में डालो तो असली मोती चमक उठता है, जबकि नकली मोती फीका पड़ जाता है। इसी तरह जब जीवन में संकट आता है तो असली इंसान की पहचान उसी समय होती है। कठिनाइयाँ हमें गिराने नहीं आती, बल्कि ये दिखाने आती है कि हम वास्तव में कितने मजबूत हैं। एक दिन गांव में कुछ लोग सूरदास जी के पास आए। उन्होंने देखा कि सूरदास जी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हमेशा शांत, हमेशा प्रसन्न। लोगों ने पूछा, महाराज, आप तो नेत्रहीन हैं, दुनिया की सुंदरता नहीं देख सकते, फिर भी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, ऐसा क्यों? सूरदास जी ने बड़ी सहजता से कहा, बेटा, मैं देख नहीं सकता, लेकिन महसूस कर सकता हूँ कि जो कुछ भी इस संसार में हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, और ईश्वर की इच्छा सदैव शुभ होती है। उन्होंने आगे कहा, सुख और दुख दोनों ही उसी के दिए हुए हैं। अगर हम सुख में ईश्वर को याद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, तो दुख में भी हमें उन्हीं पर विश्वास रखना चाहिए। और फिर मुस्कुराकर बोले, अगर दुख में भी हम धैर्य रख लें तो वही सच्ची भक्ति है। सूरदास जी की बात सुनकर गांव के लोग स्तब्ध रह गए। उन्होंने पहली बार किसी को दुख को भी वरदान की तरह स्वीकार करते हुए देखा। वास्तव में जब हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो हम घबरा जाते हैं, निराश हो जाते हैं, ईश्वर से शिकायत करने लगते हैं। मेरे साथ ही ऐसा हुआ। लेकिन सूरदास जी कहते हैं, जब भी जीवन में विपत्ति आए तो समझ लेना कि ये तुम्हारी परीक्षा है। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन को देखें तो पाएंगे कि हर बड़ी सफलता के पीछे कठिनाइयों का एक दौर जरूर रहा है। किसान को अनाज चाहिए तो पहले बीज को मिट्टी में गाड़ना पड़ता है। सोने को चमकना है तो उसे आग में तपना पड़ता है। इंसान को महान बनना है तो उसे समय की परीक्षा से गुजरना पड़ता है। सूरदास जी यही कहना चाहते हैं कि विपत्ति कोई शत्रु नहीं, वो गुरु है। वो हमें तोड़ती नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाती है। धैर्य का अर्थ क्या है? धैर्य का मतलब केवल सहन करना नहीं है। धैर्य का अर्थ है विश्वास बनाए रखना। जब सब कुछ गलत हो रहा हो, जब कोई साथ ना दे रहा हो, जब रास्ता बंद नजर आए, फिर भी मन में ये विश्वास रखना कि यह समय भी बीत जाएगा और ईश्वर मेरे साथ है। यही धैर्य है और यही सूरदास जी का संदेश है। आधुनिक युग में, आज की तेज रफ्तार जिंदगी में, हम छोटी छोटी बातों पर तनाव में आ जाते हैं। एग्जाम्स में मार्क्स कम आए, ऑफिस में बॉस ने डांट दिया, किसी रिश्ते में झगड़ा हो गया, हम तुरंत निराश हो जाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर सूरदास जी जैसे महान संत, जो देख भी नहीं सकते थे फिर भी प्रसन्न थे, तो हम क्यों नहीं? अगर हम भी अपने मन में थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा विश्वास रखें,
तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं लगेगी। रामायण में भी जब भगवान राम वनवास गए तो उन्होंने भी यही किया। उन्होंने स्थिति को स्वीकार किया, धैर्य रखा और विश्वास नहीं खोया। भगवान कृष्ण ने भी कुरुक्षेत्र में अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। यही तो सूरदास जी का संदेश है। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसे धैर्यपूर्वक स्वीकार करो, क्योंकि शायद वही तुम्हें बेहतर इंसान बना रहा है। तो दोस्तों, सूरदास जी का यह दोहा हमें सिखाता है कि जीवन में आने वाली हर विपत्ति को ईश्वर की परीक्षा समझो, ना कि दंड। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।